14 सालों में किसी सीएम ने जो करने की हिम्मत तक नहीं की, वो काम करने जा रहे हैं थलपति विजय। विजय का एक फैसला बदल सकता है लाखों लोगों की जिंदगी, मगर क्यों उठे सवाल। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अब उनकी फिल्म ने उड़ा दिया गर्दा। क्या शाहरुख, क्या सलमान, बॉक्स ऑफिस पर विजय की फिल्म का तूफान, टूटे रिकॉर्ड। राजनीति के मंच से लेकर बॉक्स ऑफिस के गलियारों तक इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की गूंज है, थलपति विजय। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही जोसेफ विजय ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिसकी हिम्मत पिछले 14 सालों में किसी सीएम ने नहीं की थी। विजय के इस ऐतिहासिक फैसले से दक्षिण भारत की सियासत में भयंकर भूचाल आ गया है। आखिर क्या है वो 14 साल पुराना मामला और क्यों विजय के इस फैसले से लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर उनकी आखिरी फिल्म जननेता ने कैसे तबाही मचाई है, चलिए सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, 14 साल वाली कहानी को समझने के लिए हमें पूरा मामला समझना होगा। दरअसल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक बहुत बड़ा विवाद रहा है, कावेरी जल विवाद। ये लगभग 150 साल पुराना विवाद है जो नदी जल बंटवारे को लेकर है। इसकी मुख्य जड़ें अंग्रेजों के समय हुए 1892 और 1924 के समझौते से है, जिन्हें कर्नाटक अनुचित मानता है। साल 1992 और 1924 के ब्रिटिश कालीन समझौतों से शुरू हुआ ये विवाद आज भी दोनों राज्यों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह है। कावेरी का ये पानी तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा माना जाता है और इसी को सुलझाने के लिए अब विजय कमर कस चुके हैं। आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता और कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के बीच आखिरी बार इस मुद्दे पर सीधी द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और उस बेनतीजा बैठक के बाद पिछले 14 सालों से किसी भी मुख्यमंत्री ने टेबल पर बैठकर सीधे बात करने का कोई जोखिम उठाया ही नहीं। पिछली सरकारें केवल अदालती फैसलों और ट्रिब्यूनल के आदेशों पर ही निर्भर रहीं, जिसकी वजह से दोनों राज्यों के रिश्तों में जमी बर्फ कभी नहीं पिघल सकी और विवाद सुलझा ही नहीं। लेकिन अब पुरानी लीग को पूरी तरह तोड़ते हुए तमिलनाडु के नए सीएम थलपति विजय ने सीधे बातचीत की एक बेहद साहसिक पहल की। खबर सामने आई है कि विजय 3 अगस्त को खुद पड़ोसी राज्य कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। वो बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार से भी मुलाकात करेंगे। आमने सामने बैठकर इस गंभीर और विवादित मुद्दे का हल ढूंढेंगे। आमने सामने बैठकर बातचीत होगी। इस बैठक के एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा कर्नाटक की विवादित मेकेदातु बांध परियोजना और कम बारिश वाले ये सूखे इलाके और साथ ही कावेरी जल के बंटवारे का एक संकट मोचक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। किसी मुख्यमंत्री द्वारा 14 साल बाद की जा रही इस सीधी राजनीतिक बातचीत को दक्षिण भारत की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है और इसीलिए थलपति विजय की इसको लेकर बहुत बातचीत और चर्चा भी हो रही है। अब बात करती हूँ कि आखिर विजय के इस कदम से लाखों लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो देखिए, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और नागपट्टिनम जैसे डेल्टा क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत की वजह से इस साल भी जून में मैटूर बांध समय पर नहीं खोला जा सका। पानी की कमी से किसानों की कुरवई फसलें खेतों में ही सूख कर बर्बाद हो गई। अगर थलपति विजय इस बातचीत के जरिए कर्नाटक से तमिलनाडु के हिस्से का पूरा पानी दिलाने में कामयाब रहे तो तमिलनाडु के लाखों किसानों को पानी के संकट से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए बोरवेल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और लाखों परिवारों के घरों में खुशहाली लौट आएगी। मगर इस साहसिक कदम के साथ ही राज्य में भयंकर राजनीतिक बवाल भी खड़ा हो गया। DMK के पूर्व जल संसाधन मंत्री दुराई मुरुगन और पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन समेत कई किसान संगठनों ने इस मुलाकात पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं।
विपक्ष और किसान संगठनों का साफ कहना है कि अदालतों से बाहर जाकर सीधे बातचीत करने से सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु का मजबूत कानूनी पक्ष कमजोर हो सकता है। विरोधियों के मुताबिक तमिलनाडु को बातचीत की बजाय सीधे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि कर्नाटक बकाया पानी रिसीव कर सके। इसी वजह से विजय के इस फैसले पर अब पूरे सूबे में तीखी बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा आगे विजय क्या कुछ कदम उठाते हैं और उनका उठाया गया कदम कितना असरदार साबित होता है। मगर इसी बीच दूसरी तरफ सिनेमाघरों में उनकी आखिरी फिल्म जननेता ने बॉक्स ऑफिस पर भयंकर तबाही मचाई हुई है। 23 जुलाई को रिलीज हुई डायरेक्टर एच विनोद की इस फिल्म ने पहले ही दिन भारत में 42.70 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 80.28 करोड़ रुपए की छप्पर फाड़ ओपनिंग लेकर साल 2026 की सबसे बड़ी तमिल ओपनर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्या शाहरुख खान और सलमान खान विजय की इस विदाई फिल्म ने महज 4 दिनों के भीतर ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 217 करोड़ रुपए का ग्राफ कलेक्शन करके इतिहास रच दिया? और अब राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने के लिए सिनेमा को अलविदा कह चुके थलपति विजय अपनी इस आखिरी फिल्म से रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक सचमुच के असली नेता बन गए हैं, असली जन नेता साबित हो गए हैं। वैसे क्या आपने ये फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन आपको ये फिल्म कैसी लगी और इस रियल लाइफ और रियल लाइफ में आप किस तरह से एक दूसरे को रिलेट कर पा रहे हैं, सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। रहेगा मुझे इंतजार। और इसी के साथ इस एनालिस्टिक रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते।